वन वेलकम टू फोकस टू सक्सेस एकेडमी। और आज हम लोग करने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जी हाँ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वी विल कवर ऑल द पी वाई क्यूज़। ध्यान देंगे, पी वाई क्यूज़ करने वाले हैं। कोई भी अपने से उठा के क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एंड तक बने रहना है, स्किप नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन, द इनेबिलिटी टू ऑब्टेन एडिक्वेट स्लीप इज़ नॉन एज। अगर पर्याप्त मात्रा में, एडिक्वेट अमाउंट में स्लीप नहीं मिले तो उसको क्या कहेंगे? मिथोमेनिया, एंड्रोमेनिया, इंसोमेनिया या फिर पायरोमेनिया? द करेक्ट आंसर इज इंसोमेनिया। इंसोमेनिया मतलब होता है अनिंद्रा। दैट मीन्स रातों को नींद नहीं आनी। देखिए इस बंदे को, इसको नींद ही नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ही इज सफरिंग फ्रॉम इंसोमेनिया। करवट बदल रहा है, इसको नींद ही नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ही इज सफरिंग फ्रॉम इंसोमेनिया। अदर वर्ड्स भी देख लेते हैं। एंड्रोमेनिया, एंड्रोमेनिया मीन्स होता है एक्सेसिव सेक्सुअल डिज़ायर इन वेमेन पर्टिकुलरली टुवर्ड्स मैन। मतलब औरतों में या लड़कियों में जो सेक्सुअल डिज़ायर होता है मैन के प्रति, उसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोमेनिया। एक्सेसिव डिज़ायर होता है, ठीक है, मिलन की चाह बहुत ज़्यादा होती है जिन औरतों में। दैट मीन्स दे आर सफरिंग फ्रॉम एंड्रोमेनिया। मिथोमेनिया क्या होता है? ए टेंडेंसी टू लाई और एग्जजरेट, मतलब ऐसा आदत इसमें झूठ बोलना या फिर बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना जिनको पसंद है, ठीक है, उसको मिथोमेनिया बोल सकते हैं। मिथोमेनिया मीन्स कोई व्यक्ति है जिसका टेंडेंसी है, मतलब उसका आदत है कि वो झूठ बोलेगा या फिर बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलेगा, तो उसे बोलेंगे मिथोमेनिया। और एक था पायरोमेनिया। पायरोमेनिया मीन्स एन ऑब्सेसिव डिज़ायर टू सेट फायर टू थिंग्स, मतलब कोई भी चीज़ मिला आग लगा दिया, प्लास्टिक मिला आग लगा दिया, कागज़ मिला आग लगा दिया, तो आग लगा देना पायरोमेनिया है। किसी व्यक्ति को अगर पायरोमेनिया हो जाए, दैट मीन्स किसी भी चीज़ को आग लगा देगा वो पायरोमेनिया से सफ़र कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स और सब्सटेंस इंड्यूसेस स्लीप? कौन सा ड्रग्स है या पदार्थ है जो स्लीप यानी नींद को ले आता है, इंड्यूस करता है? एनर्जेटिक, रिवाइवर, स्टूमुलेंट या फिर सेडेटिव? द करेक्ट आंसर इज सेडेटिव। सीडेटिव लेने से हमें नींद आ जाती है। देखिए ये सीडेटिव ले ली है ये लड़की, पर आराम से सो गई है, टेबल पर ही बैठे बैठे सो गई है। तो सीडेटिव वो पदार्थ है जिससे हमें नींद आ जाती है, सीडेटिव। अदर वर्ड्स भी देख लेते हैं। रिवाइवर, रिवाइवर मतलब जीवंत करने वाला, जो कुछ पुनः जीवित या ताजगी प्रदान करता है, पुनः जीवित कर दे, ताजगी प्रदान कर दे, फ्रेश कर दे, दैट इज कॉल्ड रिवाइवर। स्टिमुलेंट क्या होता है? उत्तेजक, एक पदार्थ जो मानसिक या शारीरिक गतिविधि को बढ़ा देता है, स्टिमुलेंट, ठीक है। आपको नींद आ रहा है, आपने कॉफ़ी पी लिया, जिससे कि वो आपका एनर्जी बढ़ गया, आपका काम करने का क्षमता बढ़ गया, ठीक है, आलस चला गया, दैट इज़ कॉल्ड स्टिमुलेंट। बहुत कोई रेड बुल पीते हैं, ठीक है। एनर्जेटिक तो आप समझ ही रहे हैं, ऊर्जावान, ऊर्जा से भरपूर, जोश से भरा हुआ, दैट इज़ कॉल्ड एनर्जेटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द सडन वायलेंट इवेंट? सडन अचानक, वायलेंट हिंसक घटना, दैट ब्रिंग्स अबाउट ग्रेट लॉस और डिस्ट्रक्शन, जिससे बहुत बड़ी हानि हो या फिर विनाश हो, उसको क्या बोलेंगे? ऐसा कोई तुरंत मतलब तत्काल हिंसक घटना घट गई जिससे क्या हुआ, बहुत बड़ा हानि हुआ या फिर विनाश हुआ, उसको क्या कहेंगे? ब्लॉकबस्टर, फार्स, इंट्रिग या कैटास्ट्रॉफी? द करेक्ट आंसर इज कैटास्ट्रॉफी। अदर वर्ड्स भी देख लेते हैं। ब्लॉकबस्टर मीन्स बड़ी हिट मूवी के लिए यूज़ किया जाता है। ब्लॉकबस्टर मूवी है मतलब बहुत बड़ी हिट मूवी है। फार्स, फार्स मतलब होता है हास्यास्पद नाटक, दैट मीन्स लाफिंग इंड्यूस करने वाला, जिससे हमें हंसी आता है, ऐसा कोई ड्रामा, उसको बोलते हैं फार्स। इंट्रिग, इंट्रिग मतलब होता है साजिश या षड्यंत्र। और कैटास्ट्रॉफी हमने देखा आपदा या महाविपत्ति, स्पीकर में देख सकते हैं, पहाड़ों में आग लग गई है, इसे एक ये विपत्ति है, आपदा है, जो आसपास के घर हैं, ठीक है, उनके लिए ये खतरे की घंटी है। दैट इज इट इज़ कैटास्ट्रॉफी फॉर दीज पीपल हु आर लिविंग हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू कॉल अ पर्सन
हु हैज़ टू मच एडमिरेशन एंड लव फॉर देम सेल्फ। उस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे जो खुद की बहुत एडमिरेशन करे, तारीफ़ करे, खुद से बहुत प्यार करे, मतलब बस अपने में खोया रहता है। मैं ही सब कुछ हूँ, मैं करते रहता है बकरी की तरह। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? ऑप्शन है नार्सिसिस्ट, पैंथिस्ट, मिसोगेमिस्ट या फिर मिसएंथ्रोपिस्ट। द करेक्ट आंसर इज नार्सिसिस्ट। जो मैं करता है, यानी सिर्फ खुद की तारीफ करता है, खुद में ही खोया रहता है, दैट इज़ कॉल्ड नार्सिसिस्ट। अदर वर्ड्स भी देख लेते हैं। पैंथिस्ट मतलब होता है एक व्यक्ति जो मानता है कि ईश्वर हर चीज़ में मौजूद है और ब्रह्मांड और प्रकृति को ईश्वर के रूप में दिखता है। तू ही तू है, हर जगह ईश्वर ही देखता है, सब में ईश्वर को देखता है, उसको क्या बोलेंगे? पैंथिस्ट बोलते हैं। ठीक। मिसोगेमिस्ट एक व्यक्ति जो विवाह से घृणा करता है या उसे नापसंद करता है, उसको मिसोगेमिस्ट बोलते हैं। जिसको शादी से नफरत है, शादी ही नहीं करना है भाई। मिसंथ्रोपिस्ट एक व्यक्ति जो मानव जाति से घृणा करता है, पूरा मानव से, इंसान से ही दिक्कत है भाई को। ठीक है। मिसंथ्रोपिस्ट वो है जो इंसान से ही दिक्कत है, जिसको कोई भी इंसान उसको पसंद नहीं, ना समाज से दूर रहना पसंद करता है। ठीक है। समाज से दूर रहेगा कोई इंसान, उसको पसंद नहीं आता है, दैट इज़ कॉल्ड मिसंथ्रोपिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि सारा PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, आप सेट मार के देख लीजिए, सारा क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए स्किप नहीं करना है, एंड तक बने रहना है। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द हस्क ऑफ कॉर्न और अदर ग्रेन दैट इज़ सेपरेटेड बाय विनोइंग और थ्रेसिंग? ठीक है। कॉर्न यानी हो गया मकई, मकई का भूसा, हस्क, या फिर दूसरे अनाज का जो भूसा होता है जिसको हम लोग पीट के अलग करते हैं, या फिर विनोइंग मतलब उड़ा के, हवा में उड़ा के उसको अलग करते हैं, उसको क्या कहते हैं? हे कहते हैं, पील कहते हैं, फोडर कहते हैं, या फिर चैफ बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर इज चैफ। जिसको पीट के अलग किया जाता है या फिर हवा से उड़ा के अलग किया जाता है, उसको बोलते हैं चैफ। हे मतलब क्या होता है? हे मतलब होता है सूखी घास, पील मतलब छिलका, फोडर मतलब चारा। ठीक है। ये देखिए, ये है आपका चैफ, CHAFF, हवा से जो अलग करते हैं हम लोग, या फिर पीट के अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, व्हाट इज द इरेशनल फियर ऑफ वाटर नोन एज? पानी से डर रहे, इरेशनल मतलब कोई लॉजिक नहीं है भाई, ऐसे ही पानी देखे डर गए। पानी पानी बुलबुलिया देखा है आप लोगों ने? इरेशनल फियर ऑफ वाटर दैट इज़ कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे हम लोग? क्लस्ट्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, कैकोफोबिया या फिर हाइड्रोफोबिया? द करेक्ट आंसर इज हाइड्रोफोबिया। जिसको पानी से डर लगता है, दैट मीन्स वो सफ़र कर रहा है किससे? हाइड्रोफोबिया से, उसको हाइड्रोफोबिया हो गया है। अच्छा, तो क्लस्ट्रोफोबिया किसको कहेंगे? क्लस्ट्रोफोबिया मीन्स होता है बंद जगहों से डर। अब चारों तरफ से घर को बंद कर दिए तो अब डर लगने लगा है, तो वो क्लस्ट्रोफोबिया है। ठीक है। एक्रोफोबिया मीन्स ऊंचाई से डर, बहुत ऊंची जगह पे पहुंच गए, अब डर रहे हैं कहीं गिर ना जाए, कहीं गिर ना जाए। ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड एक्रोफोबिया। कैकोफोबिया क्या होता है? कुरूपता या बदसूरती से डर, कहीं मैं ख़राब तो नहीं लग रहा हूँ, बार बार आईना देख रहा हूँ, बार बार लिपस्टिक लगा रहा हूँ, बार बार पाउडर लगा रहा हूँ, क्रीम लगा रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या कर रहा हूँ अपने आप को सुंदर करने के लिए। दैट मीन्स दैट वेरी पर्सन और गर्ल इज सफरिंग फ्रॉम कैकोफोबिया, कुरूपता या बदसूरती का डर। हाइड्रोफोबिया तो मैंने आपको बताया पानी से डर। ये देखिए बच्चा पानी से डर रहा है, अरे मैं कहीं डूब तो नहीं जाऊँ, भाई तैरना सीख लो यार, तैरना। ठीक है। हाइड्रोफोबिया नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज स्किल्ड एंड एलोक्वेंट इन पब्लिक स्पीकिंग? जो एलोक्वेंट है पब्लिक स्पीकिंग में, एलोक्वेंट मतलब बहुत अच्छी तरह से बोलता है, एकदम दिल को छू लेता है, इस तरह से वो स्पीच देता है, पब्लिक स्पीकिंग करता है कि दिल को छू लेता है, एकदम तालियां बजने लगती है चारों तरफ, गड़गड़ाहट, तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेक्चरर, स्पोक्स पर्सन, ओरेटर, एक्टर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ओरेटर। जो पब्लिक स्पीकिंग में एलोक्वेंट है, मतलब एकदम महारत हासिल कर लिया है, गजब का बोलता है, उसको क्या बोलेंगे? ओरेटर। ठीक है। तो लेक्चरर क्या होता है? बहुत सिंपल है, एक ऐसा व्यक्ति जो शैक्षिक संस्थानों में विषयों पर व्याख्यान देता है, जो लेक्चर लेता है भाई, जैसे मैं ले रहा हूँ, तो मैं भी एक तरह का लेक्चरर हूँ। जो आपको टीचर पढ़ाते हैं कॉलेज में, स्कूल में, वो भी लेक्चरर हैं। स्पोक पर्सन क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो किसी संगठन या समूह की ओर से सार्वजनिक रूप से बात करता है, मतलब किसी संगठन की ओर से या
ग्रुप की ओर से वो बात करता है, ठीक है, उसको स्पोक्स पर्सन बोलते हैं। जैसे बीजेपी का स्पोक्स पर्सन होगा, कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन होगा, ये क्या राजनीतिक दल है, इसका स्पोक्स पर्सन होगा, ठीक है। ओरेटर मैंने आपको बताया, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभावशाली या कुशलता से सार्वजनिक भाषण देने में सक्षम होता है, ठीक है, सार्वजनिक भाषण देने में सक्षम होता है, एकदम गजब का बोलता है। एक्टर मतलब अभिनेता होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो फिल्मों, नाटकों या टेलीविज़न में अभिनय करता है। तो ये देखिए मैडम को बहुत अच्छा बोल रही है, लोग ध्यान से सुन रहे हैं और तालियों की आवाज़, गड़गड़ाहट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट मीन्स टू स्कीप अबाउट प्लेफुल्ली। इस शब्द का मतलब क्या है, इस फ्रेज का, टू स्कीप अबाउट प्लेफुल्ली, ये जो फ्रेज है इसका मतलब क्या है? ट्रंडल, स्क्रैम्बल, गैम्बल या फिर एम्बल। इसका मीनिंग है गैम्बल। गैम्बल मीन्स उछल कूद करना, कूदना, गैम्बल। टू स्किप अबाउट प्लेफुल्ली, ये देखिए बिल्ली को म्याऊं म्याऊं करते हुए स्किप अबाउट प्लेफुल्ली कर रही है, मतलब उछल कूद कर रही है, गैम्बोल कर रही है, गैम्बोल, ठीक है। गैम्बोल मतलब टू स्किप अबाउट प्लेफुल्ली। अदर वर्ड्स देख लेते हैं हम लोग। ट्रंडल, ट्रंडल मतलब होता है लुढ़कना, धीरे धीरे चलना या घसीटना, ठीक है। स्क्रैम्बल, संघर्ष करना, हड़बड़ाहट में चढ़ाई करना। एम्बल, एम्बल मतलब धीरे धीरे चलना या टहलना, एम्बल धीरे धीरे चलना या टहलना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देयर इज अ प्लेस ऑफ स्टोरिंग ग्रेन्स इन द बैकयार्ड ऑफ दिस हाउसेस, आइडेंटिफाई द करेक्ट टर्म फॉर दिस प्लेस। देखिए घर के पीछे अनाजों को संग्रह करने का जो प्लेस है, जगह, स्थल है, उसको क्या कहेंगे? घर के पीछे अनाज को संग्रह करने का जो प्लेस है उसको क्या कहेंगे? एपियरी, आर्चिव, ग्रेनरी या डॉर्मेट्री। द करेक्ट आंसर इज ग्रेनरी। ग्रेनरी अन्नागार। कुछ याद आया? ये हड़प्पा का अन्नागार है। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये अन्नागार है, हड़प्पा में मिला था ये, ठीक है। 6 करके दो साइड में है, 12 टोटल 12 है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेनरी। अदर वर्ड्स देख लेते हैं। एपियरी, एपियरी मीन्स मधुमक्खी पालन केंद्र। आर्चिव, अभिलेखागार, जहाँ पे संग्रह करके रखा जाता है अभिलेखों को, आर्चिव। ग्रेनरी तो मैंने बताया अन्नागार। डॉर्मिटोरी, डॉर्मिटरी मतलब होता है छात्रावास, डॉर्मिटोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब अ फायर यूज फॉर सेलिब्रेशन, ठीक है। सेलिब्रेशन के लिए, उत्सव के लिए जो आग लगाया जाता है कोई चीज़ मनाने के लिए, उसको, उस आग को क्या कहेंगे? एजेंडा, कैंपेन, बॉनफायर, क्रॉस फायर। इसको कहेंगे हम लोग बॉनफायर, ठीक है। अलाव, अलाव जो जलाते हैं, ये देखिए सेलिब्रेशन करने के लिए अलाव जो जलाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बॉनफायर। तो एजेंडा मतलब क्या होता है? कार्यसूची। आपका एजेंडा क्या है, कार्यसूची क्या है? पार्टियों से पूछते हैं हम लोग, जैसे वही पार्टी चुनाव लड़ रही है, ठीक है, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, जैसे बिहार में अभी हाल ही में चुनाव हुआ तो सबका अलग अलग एजेंडा था। जैसे बीजेपी के नेताओं ने कहा कि मैं इस शहर का नाम बदल दूंगा, तो लोगों ने वोट दे दिया, ठीक है। और एक जन स्वराज पार्टी थी, उसने कहा कि मैं पलायन पे काम करूंगा, मैं शिक्षा पे काम करूंगा, मैं रोज़गार पे काम करूंगा, लोगों ने उसे वोट ही नहीं दिया। भाई के.सी. सिन्हा हार गया वोट, के.सी. सिन्हा मैथ्स के प्रोफेसर। हाँ, तो वो एजेंडा था। कैंपेन मतलब अभियान, ठीक है, कैंपेन, अभियान। क्रॉस फायर, क्रॉस फायर मतलब होता है गोलीबारी का क्षेत्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब समवन हु कैनॉट बी करेक्टेड, ठीक है। जिसको कभी भी करेक्ट नहीं किया जा सकता है, वैसे व्यक्ति के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करें? वर्सटाइल, इनकरेजिबल, वल्नरेबल या फिर इनडिफैटिगेबल। द करेक्ट आंसर इज इनकरेजिबल। जिसको कभी करेक्ट ही नहीं किया जा सकता है, सुधारा ही नहीं जा सकता है। देखिए इस कुत्ते को, ये हमेशा सामानों को क्या करता है? बिखेर देता है, इधर उधर गिरा देता है सामानों को, ये कभी सुधारने वाला नहीं है, ठीक है। देखिए तो इसका हालत कलर के साथ क्या किया है, खुद को भी कलर कर लिया है, सारा पेंट गिरा दिया है। तो ये है इनकरीजिबल, ठीक है, इनकरीजिबल मतलब जिसको कभी सुधारा नहीं जा सकता है। वर्सेटाइल मतलब होता है बहुमुखी, बहुमुखी, दैट मीन्स मल्टी टैलेंटेड। वर्सेटाइल मीन्स बहुमुखी, मल्टी टैलेंटेड। वल्नरेबल, असुरक्षित।
इनडिफेटिगेबल मीन्स अटल या अथक, जो अटल है, अथक है जो कभी थकता नहीं है, जो होके ही रहेगा, अटल है, जिसको रोका नहीं जा सकता, दैट इज़ कॉल्ड इनडिफेटिगेबल। ओके, आज यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं PYQs के साथ। बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए वीडियो को, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।